हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 6 क्लास इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क यानी हु मीन्स कौन, पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। ओके, तो ये लेसन है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको हर शब्द की हिंदी बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से, तो आप इसे समझें। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। ओके, तो पैट्रिक नेवर मीन्स कभी नहीं, डिड होमवर्क अपना होमवर्क करता था। ठीक है, तो पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग, तो जो होमवर्क करना उसको क्या लगता था, बोरिंग लगता था। बोरिंग का मतलब उबाऊ काम लगता था उसको, अच्छा नहीं लगता था। ही सैड, ही का मतलब है, सैड का मतलब कहता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। ही प्लेड, वह खेलता था, ही का मतलब वह और प्लेड का मतलब खेलना। क्या खेलता था, इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय। ठीक है, तो वह काम करने के, पढ़ने के बजाय क्या करता था, हॉकी और बास्केटबॉल एंड निंटेंडो, ये गेम खेलता था। हॉकी भी गेम होता है, बास्केट भी गेम होता है, बास्केटबॉल, और निंटेंडो भी एक गेम होता है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम। ठीक है, तो हिज टीचर्स टोल्ड हिम, तो उसके जो टीचर्स थे वो उसको बोलते थे, बताते थे, पैट्रिक्स, ठीक है, डू यूर होमवर्क, पैट्रिक अपना वर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, नहीं तो तुम, यू विल नॉट, इसे देखो, विल नॉट में विल नॉट। ओके, तो विल नॉट, इसको जब हम शॉर्ट में बोलेंगे तो वो नॉट। ओके, वॉन्ट, तो और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, तो आप क्या करोगे, एक भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। ओके, अगर पढ़ोगे नहीं तो। आगे देखते हैं। एंड इट्स ट्रू, एंड इट्स ट्रू, और ये क्या था, ये सही भी था। ट्रू का मतलब सही होना। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील्स लाइक एन इग्नोरमस, तो वह कभी कभी फील करता, महसूस करता, लाइक एन इग्नोरमस, इग्नोरमस का मतलब होता है अज्ञानी। ओके, तो अपने आप को वो कभी कभी अज्ञानी भी महसूस करता, ऐसा उसको महसूस होता। बट वाट कुड ही डू, बट मीन्स लेकिन, वाट कुड ही डू, और वह कर भी क्या सकता था। ठीक है, ही हैटेड होमवर्क, वह तो क्या करता था, होमवर्क से हैटेड करता था। हैटेड का मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, तो अपने जो होमवर्क होता है, पढ़ाई होती है, उससे वो क्या करता था, घृणा करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, वन डे एक दिन, देन फिर वन डे एक दिन, ही फाउंड वह पाता है, हिज कैट अपनी बिल्ली को, प्लेइंग खेलते हुए, विद ए लिटिल डॉल, लिटिल छोटी, और डॉल मीन्स गुड़िया, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, एंड और ही मीन्स वह, ग्रैब्ड इट अवे, ग्रैब्ड इट अवे का मतलब होता है छीन लेना। टू हिज सरप्राइज, ओके, टू हिज सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, देखो अब वो क्या होता है, जब बिल्ली उस डॉल के साथ खेल रही थी तो उसको छीन लेता है, तो जब छीनता है तो वो सरप्राइज हो जाता है कि इट वाजंट ए डॉल, कि वह एक गुड़िया नहीं थी। ओके, तो जब उसको छीनता है, तो उसको जब उसके हाथ में से, उसमें बिल्ली से वो लेता है उसको, तो वो एक क्या लगती है, एक डॉल नहीं थी। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है वो। तो देखो ये पैट्रिक्स है, और ये जो डॉल है जिसके साथ कैट प्लेइंग कर रही है, कैट जो खेल रही है उसके साथ में। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं कौन है। एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टिनिस्ट साइज, वह तो क्या था, मैन था, आदमी था, ऑफ द टिनेस्ट साइज, टिनेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटे, साइज मीन्स आकार का। ठीक है, वह क्या था, एक सबसे छोटे आकार का एक आदमी था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and high tall hat, much like a witch's. He had a little wool shirt. वह क्या, जो वो लड़का, जो बौना व्यक्ति था, he had a little wool. wool shirt मतलब ऊनी शर्ट या गर्म कपड़े, with old fashions, जो
breeches and a high tall hat, high tall hat, जैसे कि मच लाइक ए विचेज, ठीक है। विचेज का मतलब होता है जादूगरनी या जादूगर वगैरह जो, तो उनकी जो हैट होती है, टोपी होती है लंबी, उस टाइप की वो क्या कर रखा था, ओल्ड फैशंस की एक टॉप भी पहन रखा था, ठीक है। अब इसमें ही का मतलब वह है येल्ड चिल्लाना, तो वह चिल्लाता है सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, ठीक है। तो वह जो ही किसके लिए आया है, ले आया है टीनेज साइज जो छोटा व्यक्ति है उसके लिए आया है। ही येल्ड में चिल्लाता है, सेव मी मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक उसे वापस मत देना, डोंट गिव मी बैक मी मीन्स मुझे, तो मुझे वापस मत देना, टू दैट कैट उस बिल्ली को, ठीक है। जब पैट्रिक उस डॉल को जब हाथ में लेता है, उससे छीन लेता है कैट से, तब वो एक डॉल नहीं थी, वो क्या था, एक छोटा सा आदमी था। अब उस लेने के बाद में जो व्यक्ति है वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, एक आशीर्वाद दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो वो बोल रहा है, छोटी साइज का जो आदमी है वो कह रहा है पैट्रिक को कि तुम मुझे इस बिल्ली को मत देना, मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक आशीर्वाद, एक इच्छा पूरी करूंगा आपकी। पैट्रिक्स आगे देखते हैं क्या करता है वो। पैट्रिक्स कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक कुडंट बिलीव विश्वास नहीं कर पाता है, हाउ लकी कि वह कितना भाग्यशाली है, हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, हेयर यानी यहाँ, वाज मीन्स थी, आंसर यानी आंसर उत्तर, टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम उसकी सभी समस्याओं की, ठीक है। तो पैट्रिक को जब वो बोलता है तो पैट्रिक बहुत खुश हो जाता है और उसकी जो सभी समस्याएं थी, जो काम वगैरह नहीं करता था, उसको बहुत लगता था, तो उसका सभी जो सॉल्यूशन था, वो सभी प्रॉब्लम आंसर उनको उसको मिल जाता है। सो ही सैड, इस प्रकार वह कहता है, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, ठीक है। ओनली केवल, इफ़ यदि, यू तुम, डू ऑल माई होमवर्क तुम मेरा सभी जो होमवर्क है वो कर दोगे, टिल यानी तक, द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है। तो तुम्हें वो जो पैट्रिक है उसको बोलता है कि तुम मेरा होमवर्क करो, कब तक करो, जब तक मेरा सेमेस्टर एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाए, तब तक तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। दैट्स 35 डेज़, और सेमेस्टर कितने टाइम का है, 35 दिन का है। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, ठीक है। और तुम यदि, क्या कहता है वो कि इफ़ का मतलब यदि, यदि तुम, इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुम गुड इनफ का मतलब अच्छा, पर्याप्त, जॉब मीन्स कार्य, आई कुड इवन गेट एज, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि वो पैट्रिक उससे बोल रहा है कि यदि तुम मेरा अच्छा वर्क कर देते हो तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसमें ए मिल जाएगा, ए ग्रेड, ओके। आगे देखते हैं इसमें। द लिटिल मैंस फेस, द लिटिल मैंस था, उसका जो छोटा व्यक्ति था, उसका फेस था व्रिंकल्ड लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रो इन द हेम्पर। तो देखो, व्रिंकल्ड का मतलब होता है मुरझाना, लाइक ए डिस्क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, थ्रो इन द हेम्पर, ठीक है। जो कपड़ा धोने का, बर्तन साफ करने का जो होता है कपड़ा, उसकी तरह से वो, जिसको हम निचोड़ लेते हैं, उसकी तरह से उसका चेहरा, अपने चेहरे को वो करता है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रेम्स्ड एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ठीक है। तो इसमें देखो, ही किक्ड हिज लेग, वह अपनी पैर को मारता है ज़मीन में, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियों को बंद करता है। ही ग्रेम्स्ड यानी कि जो अपना चेहरा है उसको बनाता है कई तरीके से, एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, स्कोल्ड का मतलब होता है गुस्से में हो जाना, मतलब कि अपने चेहरे को कई प्रकार से करना। पर्स्ड हिज लिप्स यानी कि पर्स का मतलब होता है दबाना, हिज लिप्स अपने होठों को, और अपने होठों को भी दबाता है, अपने चेहरे को कई प्रकार से करता है। ओह ओह
आई एम कर्स्ड, तो उसको ये बहुत ही कर्स, एक श्राप की तरह लगता है। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। ठीक है, तो जो काम करना था उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को करेगा। एंड ट्रू, आगे देखते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू पैट्रिक्स होमवर्क। एंड ट्रू, और ये सही भी है, टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वो क्या करना स्टार्ट कर देता है। लिटिल एल्फ का मतलब है जो छोटा वो बोना व्यक्ति था उसके लिए। बिगन मीन्स प्रारंभ कर देना, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, ओके, तो एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, टू यहाँ पर एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच मीन्स वो क्या करता कि कोई ना कोई ग्लिच तो कर ही देता। ग्लिच का मतलब होता है गड़बड़ करना या गलती कर देना। द एल्फ डिडंट, जो एल्फ था बोना व्यक्ति था, ऑलवेज हमेशा, नो नहीं जानता था, व्हाट टू डू, ही नीडेड हेल्प, ओके, तो वो क्या करता कि उसको पता नहीं था कि उसे क्या करना है और उसे किस प्रकार से सहायता करवानी है, यह भी उसको नहीं पता था। और वो बोलता हेल्प मी, ठीक है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही वुड से, ठीक है, ही वुड से एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पैट्रिक था उस पैट्रिक को उसकी क्या करने पड़ता, सहायता करनी पड़ती, ठीक है, वह कहता एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक उसकी मदद भी करता, इन वॉट एवर वे, ठीक है, मतलब कि उसकी जो किसी भी तरह वो उसकी सहायता करता। पैट्रिक, आई डोंट नो दिस वर्ड, ठीक है, अब वो क्या कहता है, आई मीन्स मुझे, डोंट नो नहीं जानता, मैं नहीं जानता, दिस वर्ड यह शब्द, द एल्फ, ठीक है, एल्फ था जो बोना व्यक्ति था, वो बोलता कि मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ। द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वो जो व्यक्ति, छोटा व्यक्ति है, वो चिल्लाता और बोलता है कि मुझे शब्द का पता नहीं है। द स्क्विल्ड वाइल रीडिंग, और जब स्क्विल्ड करता, चिल्लाता वाइल रीडिंग, पढ़ते समय, पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करता तब। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो, ठीक है, कौन बोलता, वो छोटा व्यक्ति। नो व्हाट्स इवन बेटर, और इससे अच्छा बेटर होगा कि इससे और भी अच्छा होगा कि लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर्स, ठीक है, तो इससे अच्छा है कि तुम प्रत्येक शब्द को देखो और अच्छे से मुझे वो क्या करो, पढ़ के सुनाओ। ऐसे वो मतलब उसको पैट्रिक को बताता कि इससे अच्छा होगा कि तुम ही मेरे को शब्द बताओ डिक्शनरी में देख कर, ठीक है। जो मैथ की तब बारी आती है, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, मतलब पैट्रिक भी नहीं जानता था मैथ के बारे में, ठीक है, तो पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम्स टेबल, अब पैट्रिक उसको बोलता है कि व्हाट आर टाइम्स टेबल, टाइम टेबल क्या है, ठीक है, तो द एल्फ स्क्रील्ड, एल्फ उसको बताता कि ही एल्व्स नेवर नीड दैट, तो वी एल्व्स देखो यहाँ पर जो एल्फ दिया गया है, ठीक है, जो बोना व्यक्ति है उसका यहाँ पर देखो ये जो दिया गया है एल्फ, तो इसका जो प्लूरल, ये एल्फ एक सिंगुलर है, अगर आप प्लूरल बनाओगे तो ई एल एफ की हटा देंगे और वी ई एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो बताया गया है कि हम जो वो बोने व्यक्ति होते हैं तो हमें नेवर नीड, हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है दैट की, इन शब्दों की, ठीक है ना। तो कौन कहता है, ये बोना व्यक्ति उसको बताता है कि हमें कभी भी ऐसे इन शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके जो बचे हुए पार्ट्स है इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ओके।